एकम नित्यं विमलयचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। भक्ति दान मोह दीजिए तो गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए तो निस्दिन तुम रिसेव। बार बार वर मांगहूँ तो हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी तो भक्ति सदा सतसंग। ना तुम होए न विसारियो तो लाख लोग मिल जाए, मुझ सा आपको बहुत हैं तो आप सा मुझको ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति तो पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे, लखाय दीजो रे बताय दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, सबदन मार जगाय दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाय दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। धर्मदास की अरज गोसाई, अब की वो खेप निभाय दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। जीव अपनी गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता है, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो। वो जो नाम है मुक्ति का कारण है, वो जो नाम है आनंद का स्वरूप है, उसके साथ लखाए दीजिए, उसके साथ जोड़ दीजिए, बता देना वो मार्ग जिससे आनंद और परमानंद की गंगा बह सके। धर्मदास ने अपने गुरु महाराज से ये प्रार्थना करी। घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगाए दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। आज जिस विषय को छेड़ना चाहता हूं वो बहुत अद्भुत है। बिन जाने मत मानो परमात्मा को। विषय मेरा बहुत ही गंभीर है और इस विषय पर आपको ध्यान देना होगा। एक शिष्य ने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की, वो मैंने आपके सामने रखी कि गुरु पैया लागू नाम लखा। और जीव जीव उस नाम के साथ जुड़ता है तो आनंद ही आनंद है। इसलिए आज जो कहना चाहता हूं वो है कि बिना जाने मत मानो परमात्मा को। मानव जीवन की सार्थकता यह है कि जीते जी उस परमानंद परम सुख और परम शांति की प्राप्ति कैसे हो, कैसे जीव इस अंधकार से बाहर आए, कैसे घट के भीतर दीपक जला ले। मानव जीवन की सार्थकता यही है। और संत ने कहा भी कि नर्तन पाई यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि ने बंधु न तुझे बारंबार मिले। नर्तन पार, ये मनुष्य चोला पाकर, नर्तन पाई यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि ने बंधु न तुझे बारंबार मिले। कैसे उस परमानंद के स्रोत के साथ जुड़े। हमारे मनुष्य ने इसके लिए एक ही रास्ता बताई, हम किसी भी प्रकार यदि जुड़ सके तो भीतर के उस भीतर की परिधि के साथ, भीतर के परमात्मा के साथ, भीतर के परमानंद के, भीतर के परम के सुख के साथ जुड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और संत ने तो यह भी कहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में शब्द बचाने को।
कहा कि इस संसार रूपी चक्की को इन दो पाटन के बीच में आज तक कोई साबुत नहीं बचा। ये रात और दिन का जो चक्र चल रहा है, जो चक्की चल रही, इसमें कोई नहीं बचा। लेकिन एक संत ने वापस इस बात को कहा कि चक्की चक्की सभी कहे कील न कहे कोई, पाट पाट सभी के कील न कहे जो, और कील सहारे जो रहे ताको काल न कोई। कहा कि चक्की सबको याद है, पाट सबको याद, लेकिन कील को लोग भूल जाते हैं। और कील सहारे जो रहे, जो दाना कील के पास मौजूद रहता है उसका बाल भी बांका नहीं होता है। जो इन पाटों के बीच में आ जाता है वो पिस जाता है। और परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से जो व्यक्ति कील के पास आ जाता है, वो व्यक्ति जीते जी परमानंद और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। वो मुक्त हो जाता है इन सारे झमेलों से। उसको वो युक्ति मिल जाती है, उसको वो साधन मिल जाता है जिससे जीव उस परम सुख और परमानंद और परम शांति के साथ जुड़ सके। ये अद्भुत मौका है। परमात्मा ने हम पर कृपा करके कर्म योनि मानव जीवन शरीर प्रदान किया और इस जन्म मरण के भवचक्र में मुक्त होने का साधन भी हमें इस हमारे साथ दिया है। अब समस्या ये है कि हम उस परमानंद के साथ कैसे जुड़े, हम उस परम शांति के साथ, परम सुख के साथ कैसे जुड़े। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और जिसका उत्तर पाए बिना किसी को भी आनंद और परमानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। किसी को भी इस संसार के चक्रों से मुक्ति मिल नहीं सकती। और सबसे पहले तो हमें यह पता ही नहीं है कि परमात्मा कैसा है। जब हम परमात्मा को जानेंगे नहीं तो उस पर हमारा विश्वास भी नहीं होगा, और बिना विश्वास के परमात्मा के प्रति प्रेम भी प्रगाढ़ नहीं होगा, गहरा प्रेम नहीं होगा। और बिना गहरा प्रेम के हम किसी से जुड़ते भी नहीं, और किसी जुड़ने के लिए आवश्यक है हमारे अंदर उसके प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति, अनन्य लगाव, गहरा एक प्रगाढ़ प्रेम हो। जब प्रगाढ़ प्रेम से हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसकी भक्ति, उसी प्रगाढ़ प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी गई है। जब हम परमात्मा रूपी कील से जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और उस परमानंद परम सुख जीते जी पा जाएंगे। जीते जी संसार की संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाएगा इस जीवन में, क्योंकि हम उस कील के पास में हैं। हमें वो ज्ञान का अनुभव हो जाएगा और हमारा ये मानव तन सार्थक हो जाएगा। लेकिन ये चिंताजनक है कि आज इस बदलते युग परिवेश में हमारी प्राचीन मनुष्य के उपदेश को गुजरे जमाने की बात कहकर टाल, जो हमारी संत महात्माओं ने हमें संदेश दिया उसको तथाकथित लोग गुजरे जमाने की बात कहकर टाल देते हैं। उनके उपदेशों की लोग कदर नहीं करते, कहते ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, संत महात्माओं ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो बात की वो इतनी ही प्रभावशाली है जितनी उस समय थी, आज उतनी ही प्रभावशाली। कबीर साहब ने जो वाणी 576 साल पर लिखी थी वो आज उतनी ही प्रभावशाली थी जितनी उस समय थी। बशर्ते कि कोई उन्हें समझने वाला, उन्हें कोई समझाने वाला मिले। ये जो मानव शरीर है ये आनंद के सागर को पाने का एक बहुत बड़ा खजाना है। इस भवसागर से पार कराने की एक नौका के समान है, और प्रभु की कृपा रूपी हवा इसे गति मिलती है और इस नौका को इस मंजिल तक पहुंचना। जब परमात्मा की कृपा से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ और प्रभु की कृपा से, कृपी हवा से इसे गति मिलती, और इस नौका को इसकी मंजिल तक पहुंचाना है तो खेने वाले केवट के रूप में जब किसी बड़भागी सदगुरु मिल जाते हैं, वो दयालु, वो कृपा सिंधु, वो दाती महाराज जो हमें मिल जाते हैं, तब हम बड़े आराम से उस परमानंद, परम सुख, परम शांति को पा जाते और इस भवसागर से जीते जी पार हो जाने की युक्ति समझ लेते हैं। परंतु ये दुर्लभ संयोग है। ऐसा मौका किसी बड़भागी मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। बड़े भाग्य सदगुरु में पावा, जिसका बहुत बड़ा भाग होता है उसे सदगुरु महाराज मिलते हैं। बहुत बड़ी कृपा होती है उसे गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त, और अति कृपा होती जब गुरु महाराज से ज्ञान मिलता है। ये अद्भुत कृपा है, तब उस बड़भागी दाती महाराज के सानिध्य के आसपास हम पहुंच पाते हैं। इस विषय पर कुछ सुनाने से पहले मैं आपके सामने एक सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आपको मेरी बातों को जो गुड मकसद है, जो मैं समझाना चाहता हूं, वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
आसमान में पूर्णिमा की रात थी, पूरा चांद निकला हुआ था और कुछ मित्र गंगा के तट पर भांग छान कर नशे में धुत गप्पे हाँक रहे थे। देर रात तक तरह तरह की बातें करते हुए वो नशे में नाचने लगे। उन्होंने देखा कि आकाश में पूर्ण चंद्रमा खिला और बड़े खुश हुए और खुशी में नाचने और गाने लगे। उनमें से एक ने कहा कि अच्छा होता इस चांदनी रात में हम गंगा नदी में विहार करते, नदी का भ्रमण करते नाव से। और वे गंगा नदी की खड़ी एक खाली नाव की तरफ पड़े। सभी केवट शाम के समय अपनी नौकाएं बांध कर जा चुके थे। उनमें से एक नाव में वे सवार हो गए। उन्होंने पतवार उठाई और चलाना शुरू कर दी और इस प्रकार वे पूरी रात पतवार चलाते रहे, पतवार चलाते रहे, पतवार चलाते रहे, खेते रहे। जब सुबह का समय हुआ, ठंडी ठंडी हवाओं ने उन्हें छुआ और ठंडी ठंडी हवाओं से उनका नशा उतरा, तो उन्होंने सोचा कि हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें वापस चलना चाहिए और हमें मालूम नहीं कि हम किस दिशा में निकल आए। कोई नीचे उतर के देखे या कोई झांक कर देखे हम किधर हैं और कहां हैं। उसमें से एक व्यक्ति नीचे उतरा और हंसने लगा और उसने कहा कि आप लोग भी नीचे उतर जाइए, हम कहीं नहीं गए थे, हम रात भर जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। नौका वहीं खड़ी थी जहां उन्होंने रात में उस नौका को पाया था। ये बहुत हैरान हुए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात भर की मेहनत का क्या हुआ। हमने रात भर पतवार चलाई और नौका वहीं खड़ी, ऐसा क्यों? नीचे उतरकर जब उनको पता चला कि नौका की जंजीरें किनारे से बंधी हुई थी, वे उसे खोलना ही भूल गए क्योंकि वे नशे में थे। और नशे में ऐसी भूल हो सकती है, लेकिन ऐसी भूल उन लोगों से भी होती है जो नशे में नहीं है। असल में नशे में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ नशे ऐसे जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं और कुछ नशे ऐसे हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। जो हमें दिखाई पड़ते हैं कुछ और नशे हैं और जो हमें दिखाई नहीं पड़ते वो भी कुछ नशे हैं। जो नशे में है वो भी भूल करते हैं, जो नशे में नहीं है वो भी ऐसी भूल कर लेते हैं। और वे भी किसी और चीज के नशे में जरूर होते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। वे उनका नशा है जाति का, उनका नशा है धन का, उनका नशा है सुंदरता का, उनका नशा है अपने पद और प्रतिष्ठा का। बहुत और भी बहुत तरह के नशे हैं जिसमें आदमी बेहोश हो जाता है। भांग के नशे में तो बड़ी बड़ी भूलें करता है, लेकिन ऐसी ऐसी भूले की लगता है कि हमारी जिंदगी किसी एक जगह पर ठहर गई। ऐसी भूले मनुष्य करता है कि जिंदगी एक जगह ठहर गई है, हमारी जिंदगी गति खो गई है। हमारा जो जीवन नौका है वो जहां की तहां खड़ी रह जाती है। हम उनके नशे में खो गए हैं, जहां थे वहीं खड़े हैं, वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं उस नशे में। किसी को जाति का नशा, किसी को अपनी पद का नशा, किसी को अपनी प्रतिष्ठा का नशा, किसी को अपनी दौलत का नशा, किसी को अपने परिवार का, किसी को बाहुबल, किसी को धन, किसी को अपनी साधना, किसी को अपनी विचारों का नशा। ये नशा इतना अद्भुत आपके ऊपर छा गया कि आपकी नाव उस खूंटी पे बंधी हुई है, इन नसों की खूंटियों से बंधी, और 1 इंच भी नहीं हिल पाई। जीवन के प्रारंभ से हम इस मानव शरीर रूपी नौका पर सवार हो गए और अपना जीवन सार्थक करने के लिए, परम आनंद पाने के लिए एक महायात्रा पर निकले। समय गुजरता गया और हम सकते हम बहुत यात्रा में बहुत आगे निकल गए। तरह तरह के भ्रम हम नशे में धुत कर देते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां हमें नशे में धुत कर देती है, और जिस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम आगे बढ़ रहे हैं या जहां के तहां खड़े हैं। और इसी बीच जिंदगी का अंतिम पड़ाव आ जाता है, जब हमारा भ्रम का नशा उतरता है, हम पाते हैं कि हम उस समय भी वहीं खड़े थे जहां से हम सवार हुए थे। हमारी कोई यात्रा नहीं हो पाती। जन्म और मृत्यु के बीच में पतवार तो बहुत चलाते हैं, लेकिन हम खड़े वहीं हैं। जन्म और मृत्यु के बीच हम परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। मृत्यु के समय किनारे जो उतरकर जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन की नौका की जंजीर किनारे पे गड़ी खूंटियों में बंधी हुई है, और यही हमारे दुखों का कारण है। आज आपके समक्ष मैं उन जंजीरों की भी बात करना चाहूंगा जिनके कारण मनुष्य की आत्मा की नाव परमात्मा के सागर तक नहीं पहुंच पाती। मैं उन जंजीरों, उन खूंटियों का भी बात करने चाहूंगा जिनकी वजह से श्रम करने के बावजूद भी, परिश्रम करने के बावजूद भी, पतवार चलाने के बाद भी कोई विकास नहीं हो पाता इस जीवन का। हम नाना प्रकार की पूजा पाठ करते हैं,
तीर्थ यात्रा करते हैं, नाना प्रकार के कर्मकांड भी करते हैं। इसका मतलब मैं इनका विरोधी नहीं हूं, नाना प्रकार के व्रत और उपवास भी करते हैं, और फिर भी हम पाते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जो हमारी नौका को आगे बढ़ने नहीं देती। आइए जरा इस पर हम विचार करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे जीवन रूपी नौका को रोक लेती है। पहली बात तो जो आदमी की नाव को रोकने के लिए बहुत बड़ी जंजीर सिद्ध होती है, वो है आदमी बिना जाने ही परमात्मा को मान लेता है। सबसे बड़ी जंजीर है आदमी के कि आदमी बिना जाने परमात्मा को मान लेता है। वो ये मान लेता है कि परमात्मा है, और वो ये भी मान लेता है कि परमात्मा नहीं है। जो बिना जाने मान लेता है और जो बिना जाने नहीं मानता है, इन दोनों प्रकार के लोग की एक ही नासमझियां है। ये दो बहुत मोटी चीज। एक व्यक्ति वो है जो बिना जाने ये मान लेता कि परमात्मा है, और एक व्यक्ति वो है जो बिना जाने ये मान लेता कि परमात्मा नहीं है। एक सी नासमझियां है। बिना जाने परमात्मा के अस्तित्व को मान लेना भी गलत है, और बिना जाने परमात्मा के अस्तित्व को नकारना भी गलत है। लेकिन दुनिया के लोग मुख्य रूप से इन दो प्रकार की नासमझियों में बटे हुए हैं। जो ये समझ लेते हैं बिना जाने कि परमात्मा है, उनकी भी खोज बंद होगी, और जो ये समझ लेते हैं बिना जाने कि परमात्मा नहीं है, उनकी भी खोज बंद हो जाती है। और खोज तो उसकी भी हो सकती है, खोज उसी की हो सकती है जिसे हम मानना नहीं चाहते बल्कि जानना चाहते हैं। मानना मौत है और जानना जीवन है। मानना ठहर जाना है और जानना एक यात्रा है, एक गति है। माने वे सारे ठहर जाते हैं, और सब तरह के विश्वासी, सब तरह के श्रद्धालु ठहर जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम अपने जीवन के परम लक्ष्य परमानंद तक पहुंचने में सफल होते। उसके लिए पहले परमात्मा को जानना होगा। आज का विषय है बिना जाने परमात्मा को नहीं मानना है। और जब हम जान लेंगे तो उनके पहले हमारी यात्रा कभी सफल नहीं हो सकती। बिना जाने परमात्मा तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु हमारी श्रद्धाएं दो तरह की होती है। एक आस्तिक की श्रद्धा जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, और एक नास्तिक की श्रद्धा जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारती है। लेकिन याद रहे, दोनों ही प्रकार के लोग श्रद्धालु होते हैं। और यहां पर एक बात गौर करने लायक है, और वो ये है कि धार्मिक कह जाने वाले आदमी का वास्तविक श्रद्धालु आदमी से कोई संबंध नहीं रहता। जो आदमी धार्मिक है उसका श्रद्धालु आदमी से कोई मतलब ही नहीं होता, बल्कि वो जिज्ञासु होता है। धार्मिक आदमी विश्वास नहीं बल्कि खोजी होता है। धार्मिक आदमी कुछ मानकर ठहरने को तैयार नहीं होता है जब तक कि वो जान ना ले। जब तक कि जानने के सागर में पहुंच नहीं जाए, तब तक वो मानने के किनारे पे खुंटी बांधकर रुका नहीं रहेगा, वो वहां तक जाएगा। लेकिन अब तक हमने यही समझा है कि विश्वास करने वाले लोग धार्मिक होते हैं, और हमें इस भ्रम से निकलना होगा। हमें इस भ्रांति से बाहर आना होगा। बिना इस भ्रांति की बाहर आए हुए हम सकून और शांति और परमानंद नहीं पा सकते। इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। वास्तव में विश्वास करने वाला आदमी धार्मिक नहीं होता और नहीं हो सकता है। विश्वास करने वाला आदमी न धार्मिक हो सकता और ना कभी होगा। वो विश्वास का मतलब है जो हम नहीं जानते हैं उसे हमने मान लिया, और यहीं से अंधविश्वास की शुरुआत होती है, और यहीं से लोग आपको धोखा देने लगते हैं। यहीं अपने को अंधा बनने का रास्ता शुरू हो जाता है। क्योंकि एक बात और भी है, अब तक हमें निरंतर यही समझाया जाता है कि विश्वास करो, अगर भगवान को पाना है तो विश्वास करो। और इसीलिए बहुत से लोगों ने विश्वास किया और भगवान को पाया बहुत कम लोगों ने। विश्वास सभी करते हैं, इस तरफ या उस तरफ, लेकिन भगवान अधिक लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या हो गया? क्या हो गया है? इस पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर मनुष्य सनातन काल से परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास करें, लेकिन उनके जीवन में परमात्मा की स्पष्ट झलक क्यों नहीं उतर पाई? कितने मंदिर हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने गिरजाघर हैं, कितनी प्रार्थनाएं होती हैं, कितना पूजा पाठ होते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी का प्रवेश धार्मिक क्यों नहीं? पृथ्वी पर जिस प्रकार की जीवन शैली या जिस प्रकार का शैली का चलन है वो इतनी अधार्मिक क्यों? क्या कारण है?
मैं किसी धर्म का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। सभी धर्मों को मेरा प्रणाम। अब यहां समझना होगा जीवन का, या जीवन की कड़ी को समझ। जीवन चलता है ज्ञान से, और हमारा विश्वास सिर्फ सपना बन के रह जाता है, और सपने कभी साकार नहीं हो पाते, वे साकार हो ही नहीं पाते, वे कभी सत्य हो ही नहीं पाते। सच कहिए तो बिना जाने मान कर किए गए विश्वासों को कभी सत्य बनाया ही नहीं जा सकता। बिना जाने मान कर किए गए विश्वासों को कभी सत्य बनाया नहीं जा सकता। सत्य को अगर जानना हो तो हमें माने हुए विश्वासों को छोड़ना पड़ता है। और इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि आप किसी पे अविश्वास करें, क्योंकि अविश्वास भी उल्टा विश्वास ही होता है। ना विश्वास ना अविश्वास, दोनों के बीच में जो खड़े होने को राजी है, उनके जीवन में ज्ञान की किरण उतरती है। मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत अद्भुत है। ना मैं विश्वास की बात करता हूं, ना मैं विश्वास और अविश्वास के बीच में जो व्यक्ति खड़े होने के लिए राजी होता है, उनके जीवन में ज्ञान की किरण उतरती है। और न जो विश्वास की खूंट से अपनी को नाव को बांधता, ना अविश्वास की खूंटी से अपनी नाव को बांधता, उसी के जीवन की नौका अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ती है। अपनी नाव को न विश्वास की खूंटी से बांधे और ना अपनी नाव को अविश्वास की खूंटी से बांधे, उसी की जीवन नौका अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ती है। हमें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम किसी की खूंटी से जो अपने को नहीं बांधेंगे, हम अपने जीवन की नौका बिना खूंटी से बांधे स्वतंत्र यात्रा के लिए छोड़ देंगे। और हम जब ऐसा कर पाएंगे तभी हमारी जीवन नौका असली मंजिल या उस परमात्मा तक पहुंचने में सफल हो पाएगी, क्योंकि विश्वास और अविश्वास से परे है वो जीवन। आश्चर्य इस बात की है कि अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग भी जिनकी महिमा गाया करते हैं, वे उसी प्रकार के लोग हैं जो बिना किसी मान्यता की खूंटी से बंधे परमात्मा तक पहुंचने में सफल हुए। हिंदू, मैं जो कहना चाह रहा हूं यदि आप समझ आएंगे, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग जिनका गुणगान करते हैं, वो बिना किसी मान्यता की खूंटी से बांधे परमात्मा को पहुंचने में सफल हुए, इसलिए हम उनका गुणगान। उन्होंने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, किसी मजहब की स्थापना नहीं की, उन्होंने तो उस सतनाम की चर्चा की जो अनुभव का विषय था। मुसलमान लोग भी जिन पीर पैगंबरों की महिमा गाया करते हैं, वे भी ऐसे ही लोग थे जो बिना किसी मजहबी सिद्धांत की खूंटी में बंधे ही अल्लाह यानी परमात्मा के पहुंचने तक, उस अल्लाह ताला, उस परवरदिगार तक पहुंचने में सफल हुए। उसी प्रकार के सिख है, उसी के प्रकार के जैन है, और इसी प्रकार के जैन और इसी प्रकार के बौद्ध थे। वे भी वैसे ही लोग थे कि उन्होंने उस परम सत्ता की महिमा गाई, और जो बिना धर्म बिना मजहब की खूंटी से बंधे उस सर्वसत्ता परमात्मा तक पहुंचने में सफल, उस अल्लाह ताला, उस गॉड, उस ईश्वर, उस वाहिगुरु को उन्होंने प्राप्त किया। उनके पास कोई खूंटी नहीं थी, उनके पास एक ही खूंटी थी, वो जानने की खूंटी थी, वो परम सत्य को पाने की खूंटी थी। उन्होंने जाना, बिना जाना उन्होंने परमात्मा को नहीं माना, और वे उस परम सत्ता तक पहुंचने में सफल हुए। वे सभी महापुरुष नौका छोड़कर सागर में जाने वाले लोग हैं। आज हम उनके नाम की खूंटियों में अपनी नाव को बांधकर बैठ जाएंगे तो हमारी नाव सागर तक नहीं जाएगी। इस बात का जिस नाव में बैठकर वे सागर तक गए, जिन खूंटियों ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया, हम उन खूंटियों में अपने आप को बांध देंगे तो हमारी नैया किनारे पे ही खड़ी रहेगी, सागर में नहीं जाएगी। हमारी प्राचीन संतों ने, हमारे मनुष्यों ने स्पष्ट घोषित किया कि कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए उनके अनुकूल प्रयत्न खुद करना पड़ता है। कोई भी प्राणी निजगत कर्मों के फल भोगते हैं, यह एक सनातन सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि हमारे बदले में कोई भोजन करे और हमारा पेट भर जाएगा। हाँ, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए हर व्यक्ति को खुद खाना करना पड़ता है। बिना खाए केवल भोजन की कल्पना करने से हमारा पेट भरने से रहा। संत कबीर ने जीवन के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट किया है कि जिन खो जाते न पाइया। कबीर साहब बहुत गहरा बोलते थे। संत कबीर इस विषय पर मार्मिक चोट करते थे। उन्होंने कहा कि जिन खो जाती न पाइया और गहरे पानी बैठ, और मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। जिन खो जाती न पाइया, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बोरी खोजत गई रही किनारे। जिन्होंने खोजना प्रारंभ किया उन्होंने ही पाया, और जो सागर के गहरे पानी में डूबे वही अनमोल मोती पाने में सफल हुए। बिना गोता लगाए यदि कोई किनारे बैठे मोती पाने की उम्मीद करे तो इसे पागल नहीं और विकसित, उसको विकृत दिमाग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे।
यदि मोती पाना है तो समुद्र में डुबकी लगाना पड़े, और यदि परमानंद को पाना है तो परमात्मा को जानना होगा। बिना जाने परमात्मा को नहीं मानो। जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा उसे फल पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। जो अपने जीवन की नौका को किसी भी सिद्धांतों और मजहबी खूंटों में बांध लेगा, उसका लक्ष्य तक पहुंचने का मनसूबा कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि किसी भी संत महात्मा ने, चाहे दरिया साहब ले लो, चाहे दादू साहब ले लो, चाहे मीरा साहब ले लो, चाहे बुल्ले शाह ले लो, चाहे शाह इनायत ले लो, नानक साहब ले दो, गुरु गोविंद साहब, उनके जाने के बाद सारे मजहब, धर्म और संप्रदाय बने हैं। संत महात्माओं ने, मनुष्यों ने, महापुरुषों ने किसी मजहब और धर्म की स्थापना, कोई खूंटी खड़ी नहीं की कि इस खूंटी में तुम बन जाना। उन्होंने जो कहा, नानक साहब ने कहा कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली शब्द शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। वो शब्द है जो सृष्टि की रचना का कारण है। और इसी को जिसे कार्य निकाय इन द बिगनिंग वाज द वर्ड, जब सृष्टि नहीं वो शब्द था, जब सृष्टि वो शब्द है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो शब्द। और इसी को तुलसीदास के कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। सब नहीं उसना अपने अपने तरीकों से परमात्मा के नाम की चर्चा की है, परमात्मा के स्वरूप की चर्चा की है, उस परमानंद की चर्चा की है। खूंटी नहीं गाड़ी किसी ने, खूंटी उनके जाने के बाद चंद तथाकथित लोगों ने गाड़ी है। महापुरुष ने किसी खूंटी पे बांधने के लिए हमें नहीं कहा। महापुरुष ने कहा जो डूबने से डरेगा, जो अपने अस्तित्व को मिटाने से हिचकेगा, किसी के अन्य के उधार अनुभव की बेड़ी से अपने स्वयं के विवेक को जकड़ लेगा, वो कभी लक्ष्य तक पहुंचने में सफल नहीं होगा। जो बिना जाने परमात्मा पर विश्वास कर लेगा, वो अंधविश्वास की बेड़ी में जकड़ कर कहीं जाने की चेष्टा भी करेगा तो कभी भी परमात्मा और परमानंद से जुड़ने का प्रयत्न भी करेगा तो कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। याद रहे मेरी बात, बिना जाने परमात्मा को माना नहीं जाता। माना उसको जाता जो नहीं है। क्या परमेश्वर, परम सत्ता, परमानंद, परम सुख नहीं है? वो है, उसको जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं। जो मेरी बात को याद रखे, जो अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए फिराक में रहेगा, वो कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं। जब तक चना, जब तक खाके में नहीं मिलता, गुले गुलजार नहीं होता। कुछ लोग इस बात का भी दावा करते कि जिन खूंटियों में हमने बांधे हैं वो बहुत पुरातन खूंटियां हैं। अरे भाई, खूंटी तो खूंटी हो, चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं हो। खूंटी कभी भी नाव को किनारे से हिलने नहीं देगी, इस बात को याद रखें। क्योंकि जिन सिद्धांतों को हमने बनाए वो हमारे द्वारा तोड़े और मरोड़े गए हैं। वे वास्तविक सिद्धांत का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करते। वास्तविक धर्म तो किसी परिभाषा में सीमित हो ही नहीं सकता। धर्म को किसी भी परिभाषा में, जिस धर्म की परिभाषा हो जाए वो धर्म कैसे होता है? संभव ही नहीं हो सकता। और जो प्रेम परिभाषाओं में आ जाता है वो प्रेम नहीं होता है। रहीमन मैंने तुरंग चढ़ी पाव कपल चलवे ना। जिस प्रेम की बात मैं कर रहा हूं या जिस धर्म की बात मैं कर रहा हूं वो किसी परिभाषा में नहीं आ सकता। इसलिए जो वास्तविक धर्म है वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्ध है, और न ही वो पादरी या क्रिश्चियन, किसी तरह वो है ही नहीं।